साल 2025 का सूरज गरूब हो गया। रवां साल का आखिरी सूरज नजरों से ओझल हो चुका है। धुंध ने कबल अज वक्त ही सूरज को छुपा दिया था। 2025 फैसलाबाद के लिए बहुत सी तल्ख और शीरी यादें लेकर चला गया है। आपको अपडेट करें कि 2025 फैसलाबाद और फैसलाबादियों के लिए बहुत सी तल्ख और शीरी यादें छोड़कर जा चुका है। साल 2025 का सूरज गरूब हो चुका है। इस हवाले से बात करने के लिए ब्यूरो चीफ सिटी 41 जफर डोगर साहिब हमारे साथ मौजूद हैं। उनके साथ साथ दीगर रिपोर्टर्स भी हैं। सबसे पहले रुख करते हैं जफर डोगर साहिब का। जफर साहिब बताइएगा, साल 2025 कैसा रहा फैसलाबादियों के लिए, फैसलाबाद की डेवलपमेंट के लिए, आपके लिए, रिपोर्टर्स के लिए? इस हवाले से आगाह कीजिएगा। बहुत अच्छा साल रहा 2025 फैसलाबाद की तारीख में। अगर पिछले 10-12 सालों का जायज़ा लें तो ये फैसलाबाद के वासियों के लिए 2025 निस्बतन बहुत अच्छा साल रहा, क्योंकि इसमें तरक्याती मंसूबे जो बहुत अरसे से रुके पड़े थे या जिनका आगाज़ ही नहीं हो रहा था, वो बहुत से मंसूबे शुरू हो चुके हैं, जिनमें फैसलाबाद की वो तमाम सड़कें जो अंदरून शहर टूट फूट का शिकार थीं। इस वक्त कमिश्नर फैसलाबाद जो कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, उनकी खसूसी दिलचस्पी की वजह से फैसलाबाद में बहुत सी सड़कों पे पैच वर्क हो रहा है। हर तरफ जिधर जाएं कुछ न कुछ होता दिखाई दे रहा है। स्ट्रीट लाइट्स लग रही हैं। और एक और खुशखबरी ये है कि फैसलाबाद को पीने के साफ पानी के मंसूबे भी मिल रहे हैं, और सीवरेज का इशू बहुत बड़ा जो फैसलाबाद का है उसके लिए भी बहुत बड़ी अमाउंट रखी गई है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो फैसलाबाद में इलेक्ट्रो बस चली, इलेक्ट्रिक बसें जो हैं वो चल रही हैं। जो फैसलाबाद की जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा इशू था, वो हल तो नहीं हुआ, लेकिन उस समत गवर्नमेंट ने कदम उठाना शुरू किए हैं और फैसलाबाद की सड़कों पे ग्रीन बसें नज़र आती हैं। ये बहुत बड़ी डिमांड थी फैसलाबादियों की, जो अब पूरी होती दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ जब हम देखते हैं तो मुख्तलिफ सड़कों पे अब उसकी रीस्ट्रक्चरिंग और रीमॉडलिंग करने के मंसूबे भी बन रहे हैं। फैसलाबाद के लिए बहुत से फंड्स जो हैं वो हमें पाइपलाइन में नज़र आते हैं। कुछ बड़े मंसूबे इस तरह भी हुए गवर्नमेंट के जिसमें जो बहुत अरसे से चीज़ें रुकी पड़ी थीं उनकी तरफ पेशरफ्त हुई और काम का आगाज़ हुआ। हेल्थ सेक्टर में देखा जाए तो रूरल हेल्थ सेंटर्स और बेसिक हेल्थ यूनिट्स उनको आउटसोर्स किया गया। इस हवाले से अभी लोगों का फीडबैक आ रहा है, मिक्स्ड फीडबैक है, लेकिन ये एक बहुत मेजर स्टेप था जो फैसलाबाद में हुआ। तो फैसलाबाद के हवाले से अगर हम देखते हैं तो ओवरऑल जब मंसूबे देखते हैं, जब प्लानिंग देखते हैं तो बहुत बेहतर अंदाज में दिखाई देती है कि मामला बेहतरी की तरफ गए हैं 2025 में। सेफ सिटी प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिस बहुत मुद्दत से हम सुन रहे थे कि फैसलाबाद को सेफ सिटी बनाया जाएगा। तो सेफ सिटी फैसलाबाद का आगाज़ हो गया इस प्रोजेक्ट का। ये बहुत ज़बरदस्त मंसूबा है जो शुरू हो चुका है, और चालानिंग भी हो रही है। ट्रैफिक के हवाले से बड़े ज़बरदस्त इक़दाम दिखाई दे रहे हैं। अगरचे शहरी मुश्किलात का भी शिकार बाज़-औक़ात नज़र आते हैं, लेकिन वो हमारे कल्चर का मसला है। हम आम तौर पर आदी नहीं हैं मुख्तलिफ ट्रैफिक लॉज़ पर अमल दरामद करने के, जो कि खालिस्तान सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करवाने की कोशिश करती है। जैसा कि आज ही अभी बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हमने सुना कि झंग में एक बस का एक्सीडेंट हुआ, उसके साथ वैन के साथ, और 14 कीमती जानें चली गईं। तो बहुत से हम समझ रहे हैं कि गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिए जो एक अच्छा इक़दाम नज़र आता है। हम मुख्तलिफ रिपोर्टर्स से बात करते हैं कि वो इंतहाई इख्तिसार के साथ अपनी अपनी बीट के हवाले से बताएं कि उनके हवाले से ये साल कैसा रहा। वक्त कम है, हम कोशिश करेंगे 2-3 जुमलों में बात हो जाए। जहांगीर अशरफ हेल्थ को, एजुकेशन को कवर करते हैं, उससे बात करते हैं। जहांगीर, कैसा रहा ये साल? सर, अगर ओवरऑल देखा जाए तो पहले 10 माह बहुत मायूसकुन थे। ना टीचर्स की भर्तियां हुई, ना कोई नया स्कूल बना, बल्कि 280 स्कूल आउटसोर्स किए गए। लेकिन आखिरी 2 माह एजुकेशन के लिए कुछ बेहतर रहे। 53 करोड़ जारी किया गया, जिससे 500 स्कूलों में अब कमरे बन रहे हैं, उसके अलावा टॉयलेट ब्लॉक बन रहे हैं, उनकी 4 दीवारी मुकम्मल हो रही है। लेकिन ओवरऑल ये साल जो है पिछले सालों की तरह टीचर्स की रिक्रूटमेंट से महरूम रहे हमारे तालीमी इदारे। 7000 असातिज़ा की सीटें खाली हैं। 300 के करीब स्कूल आउटसोर्स करके प्राइवेट इंतजामिया को दिए गए,
تو اسی طرح سے جو بچوں کا داخلہ ہے وہ بھی 2025 میں کوئی اتنا بہتر نہیں رہا. ملک چھوڑ کر جانے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوا اور بچے جو ہے وہ یونیورسٹیوں کی بجائے, مقامی یونیورسٹی کی بجائے بیرون ملک انہوں نے زیادہ ٹرینڈ جو ہے. اور اس کے علاوہ ڈیجیٹلائزیشن اور اے آئی کی بات کریں تو پوری دنیا میں جس طرح 2025 میں ڈیجیٹلائزیشن کو اڈاپٹ کیا گیا, ہمارے پاکستان میں اور فیصل آباد میں تعلیمی ادارے اس چیز کو اڈاپٹ نہیں کر سکے. نہ ڈیجیٹلائزیشن آئی, نہ اے آئی کو اڈاپٹ کیا گیا, اور ہمارے بچے روایتی تعلیم تک محدود رہے. ایجوکیشن سیکٹر میں ابھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے جو نہیں ہو سکا. عبد الرحمان پولیٹیکل رپورٹر بھی ہیں, کارپوریشن کور کرتے ہیں, پالیٹکس اور میونسپل کارپوریشن, ان سے جانتے ہیں. عبد الرحمان, کیسا رہا؟ سر, نون لیگ کے حوالے سے تو یہ بڑا تاریخی سال رہا ہے کہ جہاں پر 2024 میں تقریباً ان کا صفایا ہو گیا تھا, تو 25 میں جو تاریخی الیکشنز ہوئے, جو یہاں پر بہت زیادہ تعداد میں ریکارڈ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بائی الیکشن ہوئے, 5 حلقوں میں 2 MNA بن گئے, طلال چودھری کے بھائی بلال بدر چودھری, اسی طرح سے راجہ ریاض احمد کے صاحبزادے راجہ دانیال احمد, تو ان دونوں گرانوں کی سیاست میں واپسی ہوئی. رانا ثناء اللہ خان جو کہ 2024 میں جب الیکشن ہار گئے تھے اس کے بعد بیک سائڈ پہ تھے, ان کی انٹری ہوئی بطور سینیٹر جب اعجاز چودھری نااہل ہوئے. اسی طرح سے عابد شیر علی 3 الیکشن لگاتار ہار گئے تھے, ان کی انٹری ہوئی بطور سینیٹر. جب یہاں پبلک کے لیے کیسا؟